हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त 2024। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा पूरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो का टेस्ट आज शाम 6 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस आरओ के करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका फीस मात्र 201 रुपये रखा गया है। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। इसमें प्रत्येक महीने के 300 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रत्येक महीने के 6 टेस्ट होंगे और प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 50 प्रश्नों को रखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में वायु सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। व्याख्या देख लेते हैं। वायु सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण का आयोजन 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के शुलार में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा, दूसरा राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिग-29 के विमान के साथ अभ्यास के पहले चरण में भाग लेगी। इस अभ्यास का दूसरा चरण जो है 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी नई दिल्ली, सी बंगलुरु, डी इंदौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। व्याख्या देख लेते हैं। भारत द्वारा 2 से 7 अगस्त 2024 तक कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। सम्मेलन में 75 देशों के 740 सदस्य भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1929 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में दुग्ध स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 जुलाई से 25 जुलाई, बी 28 जुलाई से 4 अगस्त, सी 25 जुलाई से 31 जुलाई, डी 1 अगस्त से 7 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अगस्त से 7 अगस्त। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। यह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस वर्ष दुग्ध स्तनपान सप्ताह की थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह 1992 में मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्युमिनियम उत्पादक में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए तीसरे, बी दूसरे, सी 5वें, डी पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के खान मंत्रालय द्वारा 2024-25 की पहली क्वार्टरली खनिज संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। चाइना जो है पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में ये 1.2% की वृद्धि दर्ज की है। भारत एल्युमिनियम उत्पादक वित्त वर्ष 2023-24 में 10.28 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चूना उत्पादन में तीसरे, लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में
रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया? ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी लाओस में। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया। एस जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री सेलूमक्से कोमासित ने संयुक्त रूप से यह 2 टिकट जारी किया है। इन टिकटों का विषय था लाओ पीआरडी और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। एक डाक टिकट पर अयोध्या में रामलला की मूर्ति को दर्शाया गया है, तो वहीं दूसरा डाक टिकट भगवान बुद्ध की स्मृति में जारी किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने रूसी नौसेना जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए INS सुलावेसी, बी INS जटायु, सी INS तबर, डी INS तलवार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है INS तबर ने। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना का अग्रणी युद्धपोत INS तबर 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय यात्रा सेंट पीटर्सबर्ग रूस पहुंचा। INS तबर रूसी नौसेना जहाज सोब्राजिटेल्नी के साथ समुद्री सुरक्षा साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर में डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए राधा रैतुड़ी, बी सिमरन सिंह, सी प्रीति झिंगन, डी साधना सक्सेना। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रीति झिंगन। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल कोर का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन ए विमान अधिनियम 1924, बी विमान अधिनियम 1954, सी विमान अधिनियम 1964, डी विमान अधिनियम 1934। राइट आंसर ऑप्शन डी विमान अधिनियम 1934। व्याख्या देख लेते हैं। उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में भारतीय वायुयान बिल 2024 पेश किया। यह विधेयक 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। इस विधेयक के अनुसार सरकार ने विमान की परिभाषा बदल दी है, जिसमें बैलून और ग्लाइडर को हटा दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी गांधीनगर। राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। व्याख्या देख लेते हैं। 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस सम्मेलन में 3 नए आपराधिक कानूनों, उच्च शिक्षा में सुधारों और आदिवासी क्षेत्रों में विकास पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सैम पित्रोदा, बी इब्राहिम जादरान, सी शशि ठाकुर, डी परिमल नाथ वानी। राइट आंसर ऑप्शन डी परिमल नाथ वानी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयास पर परिमल नाथवानी की पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की प्रशंसा की। ये जो पुस्तक है गुजरात के गिर नेशनल पार्क पर आधारित है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इस पुस्तक में गिर शेरों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत के किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, डी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन डी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। व्याख्या देख लेते हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा विशेष परामर्शदात्री निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
इस मान्यता का उद्देश्य इस संस्थान को वैश्विक विकास के मुद्दों पर सलाह देने और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने का एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए डी.वाई. चंद्रचूड़, बी गजेंद्र शेखावत, सी द्रौपदी मुर्मू, डी नरेंद्र मोदी। राइट आंसर ऑप्शन बी गजेंद्र शेखावत। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आगामी युगे युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका लक्ष्य आगामी संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों के बीच चर्चा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एससीसी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी भारत, डी जापान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है भारत। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के 14 साझेदार देशों के द्वारा भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद SCC का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत और 13 अन्य भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे के भागीदारों ने 3 आपूर्ति संख्या निकायों की स्थापना की है। बैठकों के दौरान 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में प्रत्येक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया है, जो इस प्रकार हैं। आपूर्ति श्रृंखला परिषद, इसके अध्यक्ष जो है अमेरिका है, उपाध्यक्ष भारत है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, इसका अध्यक्ष कोरिया गणराज्य है और उपाध्यक्ष जापान है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका है, उपाध्यक्ष जो है फिजी है। इन सभी देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत 13 मई 2002 को टोक्यो जापान में हुई थी, जिसमें 14 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 1000 साल पुराने थालीकेश्वर मंदिर से एक वेट्टे झूथू और 8 तमिल शिलालेखों की खोज की गई? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 1000 साल पुराने थालीकेश्वर मंदिर में से एक वेट्टे झूथू और 8 तमिलनाडु शिलालेखों की खोज की। यह दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका की एक शब्दांशी वर्णमाला थी, जिसका उपयोग तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, डी केरल। राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया। यह स्कूल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पचीन में खोला गया है। यह स्कूल केवल 2 महीना में बनकर तैयार हुआ, जो काफ़ी किफ़ायती होने के साथ साथ सस्टेनेबल भी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में किस देश की सोने और चांदी की खदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान, डी चाइना। राइट आंसर ऑप्शन सी जापान। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने जापान में शैडो गोल्ड और सिल्वर खदानों को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। शैडो खदान उत्तरी जापान में निजाता के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। यह खदान 400 वर्षों से संचालित है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर ऑप्शन ए 2। व्याख्या देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने हाल ही में 2024 के लिए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेसेज की सूची जारी की है। इस सूची में दुनिया के 100 स्थानों को शामिल किया गया है, जो अपने क्षेत्र और दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। इस सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। ये इस प्रकार हैं। पहला है हैदराबाद का मनम चॉकलेट, दूसरा है हिमाचल प्रदेश का नॉन रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैट बॉक्स सेवा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है RBI, बी SBI, सी नाबार्ड, डी सेबी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट सेवा का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के निवेशकों की मदद करना है। सेवा चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल चैटबॉट है जो निवेशकों के सवालों का जवाब देगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन में। व्याख्या देख लेते हैं। चीन गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर रहा है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम के जगह थोरियम इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कीटनाशकों के इस्तेमाल से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। इस आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश में रासायनिक कीटनाशकों की खपत सर्वाधिक हो रही है। कीटनाशकों के इस्तेमाल में शीर्ष 3 राज्य इस प्रकार हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, ये 21.4% का उपयोग करता है। दूसरा है महाराष्ट्र 15.7%। तीसरा है पंजाब 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली, डी IIT रुड़की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। ideasforlife.com निक इन पोर्टल पर प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर गजेंद्र शेखावत, सी नितिन गडकरी, डी शिवराज सिंह चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह देखभाल, मधुमेह विज्ञान और मधुमेह अनुसंधान की उन्नति के लिए उनके समर्पण को मान्यता देते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें देश भर और विदेशों से प्रमुख चिकित्सक, हस्तियों, पेशेवरों और मेडिकोज की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अवसर पर चेन्नई में सम्मानित किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डायबिटीज मेड इजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन बनी? ए अरुणिमा सिंह, बी सुमन सैनी, सी जिया राय, डी श्रुति वोरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जिया राय। व्याख्या देख लेते हैं। 16 वर्षीय जिया राय ने इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर बनी है। इंग्लैंड के एबार्ट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डी ला कोर्ड्यून तक 17 घंटे और 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय की है। इंग्लिश चैनल पर उनकी उल्लेखनीय विजय ऑटिज्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रही। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 2 अगस्त, बी 28 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 1 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई को। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बनाने के लिए 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए मानव तस्करी विरोधी दिवस का विषय है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में निकोलस मादुरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी अल सल्वाडोर, सी गुयाना, डी नाइजीरिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए वेनेजुएला। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडमांडो गंगोलेज को हराया। इससे पहले निकोलस मादुरो 2 बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खाड़ी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए हडसन की खाड़ी, बी गिनी की खाड़ी, सी बोहाई की खाड़ी, डी अलास्का की खाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी बोहाई की खाड़ी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने एलो सागर में स्थित बोहाई खाड़ी के साथ चीन के प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य को अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कारपोरेट सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट, बी मधुमिता मुगिया और श्रवना बरुआ, सी विशाल पांडे और अविनाश तिवारी, डी दीप्ति सिंह और आकाश चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन ए आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में आर गोपाल कृष्ण और हर्ष भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कारपोरेट सक्सेस लॉन्च की गई। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक जमशेदजी टाटा के जीवन के ऊपर लिखी गई है, कैसे वे एक सफल भारतीय उद्योगपति बने और दुनिया में अपनी ब्रांड को इतना प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त आयोग, डी भारतीय जीवन बीमा निगम। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में डिजिटल इकोनॉमी का देश की जीडीपी 10% का हिस्सा, जबकि डिजिटल इकोनॉमी वर्ष 2026 तक जीडीपी का 5वां हिस्सा 20% बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 29 है, हाल में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4वीं वर्षगांठ को किस दिन शिक्षा सप्ताह मनाया गया? ऑप्शन है 20 जुलाई से 26 जुलाई, बी 25 जुलाई से 30 जुलाई, सी 20 जुलाई से 25 जुलाई, डी 22 जुलाई से 28 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई से 28 जुलाई। व्याख्या देख ले। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा सप्ताह अभियान 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित किया गया। इस अभियान के 7वें दिन देश भर के स्कूलों में विद्यांजलि और तिथि भोजन पहल के माध्यम से शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को स्वयंसेवक प्रबंधन कार्य समिति विद्यांजलि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति जारी किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अप्रेंटिस को सभी के लिए उपलब्ध कराना, कौशल की कमी को पूरा करना, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और भविष्य के लिए तैयार करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।